अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। दोस्तों, साल 2020 एक ऐसा साल है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ना जाने हम इंसानों में से ऐसी कौन सी खताएं हो गई कि कुदरत हमसे इतनी नाराज हो गई है। रोजाना नई से नई मुसीबतें हम लोगों के सामने आ रही हैं। मंदिर मस्जिद बंद है, इबादत गाहें बंद हैं, पूजा स्थल बंद है, कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया बंद है, अपने घरों में लॉकडाउन होकर बैठी है। दोस्तों, कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन चल रहा है और इसी बीच देश में तकरीबन आंधी और तूफान आया है। पूरे देश में बहुत तेज की आंधी और बारिश हुई है, ओले गिरे हैं बहुत सारी जगहों पर। लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप आया है। पिछले महीने भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस बार भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल 1:45 पर ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में आए। भूकंप का केंद्र गाजियाबाद रहा। 3.5 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुदरत हमें झंझोड़ रही है, हिला रही है। रोज कोई ना कोई ऐसी चीज दिख रही है हमें ताकि हम संभल जाएं, लेकिन हम लोग संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो आफत है ये सिर्फ इंसानों पर ही क्यों आई है? इसकी चपेट में जानवर क्यों नहीं आए? क्योंकि जानवर बहुत भोले भाले होते हैं। हम इंसानों में इतनी ज्यादा नफरत भर गई है हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कि बस हम एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, जब तबाही आएगी तो कोई नहीं बचेगा। मेरे दोस्तों, एक हो जाओ, अपने देश का नाम रोशन करो। ये जो नफरत दिलों में भर गई है इसको खत्म करो। तो खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर में तूफान और बारिश के साथ भूकंप भी आया है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। जो खबर आई है आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है और आप कहां से हैं। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं। और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें। और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे। हम पैसों को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अब वक्त आया है कि हम पैसों को सही जगह पर खर्च करें और अल्लाह को राज़ी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आप पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे से पैसे भेजना चाहते हैं तो साइड में आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। या फिर आप नहीं भेज सकते तो फिर आप जो है अपने आसपास ही जो गरीब हैं उनकी आप मदद कर दें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।